जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। इस ईश्वरीय मार्ग पर एकांत का अभ्यास बहुत जरूरी है। हम जब गहन योग में हैं उस समय हम पूरी तरह से एकांत में हैं। एक मैं आत्मा मीठे मीठे बाबा को पूरी तरह से समझकर उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे सर्व शक्तियाँ सर्व गुणों का अनुभव ले रही हूँ, सर्व संबंध सर्व प्राप्तियाँ अनुभव कर रही हूँ। यह तभी होगा जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र होगा। एकाग्रता का और एकांत का आपस में बहुत तालमेल है, क्योंकि एकाग्रता के लिए भी पहले मन को एकांत में ले जाना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, हर चीज़ से मन को पहले किनारा कर फिर बुद्धि एकाग्र हो जाती है। एक के अंत को प्राप्त करना अर्थात एक शिव बाबा को पूरी तरह से समझना, ये हो गया रियल में एकांत। जैसे साइंस वाले कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो उसकी गहराई 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 में जाते जाते हैं, उस एक चीज़ को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को, भले हम कहते हैं कि हम बाबा को जानते हैं, लेकिन बाबा को यथार्थ रूप से जानने वाला बाप समान बन जाएगा। इसमें एकांत का अभ्यास बहुत जरूरी है। और जो अभी समय चल रहा है, इस समय में भी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अव्यक्त स्थिति जमा करने के लिए भी एकांत का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। तो मुझे अपने आप को देखना है, चेक करना है कितना समय मैं ऐसे एकांत का अभ्यास करती हूँ। एकांत का मतलब यह नहीं कि स्थूल रूप में एकांत में हमको रहना है, क्योंकि जैसे ही कर्म योग में हम आ जाते हैं हमको स्थूल एकांत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सुबह सुबह वह एकांत भी हमको प्राप्त होता है, लेकिन दिन भर में लोगों के साथ कारोबार में आते हैं तो स्थूल रूप में हमको एकांत मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं स्थूल एकांत की बात नहीं है, मन बुद्धि को ये स्थूल वातावरण के प्रभाव से हमको हटाना है। एकांत वाली आत्मा व्यक्त भाव का वाइब्रेशन व्यक्तियों के बाहर मुखता के वायुमंडल में होते हुए भी अपने आप को इससे जैसे कि कट ऑफ किया हुआ अनुभव करेगा। सब लोगों के बीच में है, लेकिन उसकी स्थिति ही अपने आप में एक न्यारी और प्यारी स्थिति है। इसलिए ऐसे एकांत का हमको अनुभव लेना है। एकांत का अर्थ कोई भी प्रकार का वायुमंडल, बाहर की हलचल, परिस्थितियाँ,
किसी भी चीज़ का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। एक बाबा के ही प्रभाव में मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बाबा है बस। बाकी और कोई व्यक्तियों का, वस्तुओं का, वैभवों का, बाहर का कोई भी प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर वाइब्रेशन लेवल तक भी मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। ऐसा एकांत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एकांत का अभ्यास अंत के समय हमको बहुत मदद करेगा, क्योंकि हम वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आएंगे। वायुमंडल के प्रभाव में न आकर दूसरी आत्माओं को, जो हलचल में है, अशांति में है, त्राही त्राही कर रही है, भय है, चिंता है, ऐसी आत्माओं को शांति का अनुभव दिलाने के लिए पहले हमको इन प्रभावों से मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एकांत का अभ्यास अति आवश्यक है। ओम शांति।